नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अमोल पालेकर की। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। पालेकर का जन्म मुंबई में एक मराठी भाषी मध्यवर्गीय परिवार में कमलाकर और सुहासिनी पालेकर के घर हुआ था। उनकी 3 बहनें थीं, जिनका नाम नीलोन, रेखा और उन्नति था। उनके पिता जनरल पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और उनकी मां एक निजी कंपनी में काम करती थी। पालेकर ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में ललित कला का अध्ययन किया और एक चित्रकार के रूप में अपने कलात्मक करियर की शुरुआत की। एक चित्रकार के रूप में उन्होंने 7 एकल प्रदर्शनी की और कई समूहों में भाग लिया। हालांकि उन्होंने ललित कलाओं में प्रशिक्षण लिया है, लेकिन पालेकर को मंच और फिल्म अभिनेता के रूप में ज्यादा जाना जाता है। वे 1967 से मराठी और हिंदी थिएटर में अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में भारत के अवंत गार्ड थिएटर में सक्रिय रहे हैं। आधुनिक भारतीय थिएटर में उनके योगदान को अक्सर हिंदी फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता से छिपाया जाता है। एक फिल्म अभिनेता के रूप में वे 1970 के दशक में सबसे ज्यादा चर्चित रहे। बॉय नेक्स्ट डोर के रूप में उनकी छवि उस समय भारतीय सिनेमा में प्रचलित बड़े से बड़े नायकों से अलग थी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और 6 राज्य पुरस्कार मिले। मराठी, बंगाली, मलयालम और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा भी दिलाई। उन्होंने फिल्म निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1986 के बाद अभिनय नहीं करने का फैसला किया। एक निर्देशक के रूप में वे महिलाओं के संवेदनशील चित्रण, भारतीय साहित्य से क्लासिक कहानियों के चयन और प्रगतिशील मुद्दों के समझदारीपूर्ण संचालन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय नेटवर्क पर कच्ची धूप, मृगनयनी, नकाब, पोल खुना और कृष्णा कली जैसे कई टेलीविजन धारावाहिकों का निर्देशन किया है। और पालेकर ने सत्यदेव दुबे के साथ मराठी प्रायोगिक थिएटर से शुरुआत की और बाद में 1972 में अपना खुद का ग्रुप अनिकेतन शुरू किया। एक थिएटर अभिनेता के रूप में वे शांत तथा कोर्ट चालू है वदना और आधे अधूरे जैसे लोकप्रिय नाटकों का हिस्सा थे। 1994 में नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडिया NCPA ने मंच पर प्रदर्शन के बाद वह सस्पेंस नाटक कसूर द मिस्टेक के साथ 25 साल के अंतराल के बाद थिएटर में लौटे। यह नाटक उनके द्वारा निर्देशित है और वह मुख्य भूमिका भी निभा रहे हैं। पालेकर ने 1971 में सत्यदेव दुबे द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म सांता कोर्ट चालू आहे से अपनी शुरुआत की, जिसने मराठी में नए सिनेमा आंदोलन की शुरुआत की। 1974 में उन्हें बासु चटर्जी ने रजनीगंधा में एक अभिनेता के रूप में लिया और आश्चर्यजनक कम बजट की हिट छोटी सी बात में इसके कारण उन्हें मध्यम वर्ग कॉमेडी में कई अन्य ऐसी भूमिकाएं मिली, जिनमें से ज्यादातर वैकल्पिक थी। ये ज्यादातर चटर्जी या ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित थी और इनमें गोलमाल और नरम गरम जैसी फिल्में शामिल थी। उन्होंने गोलमाल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है। वह एक मध्य वर्गीय साधारण व्यक्ति की छवि के लिए जाने जाते हैं, जो नौकरी, गोलमाल, अपना फ्लैट, घरौंदा, प्रेमी, पत्नी, बातों बातों में और अपने बॉस से प्रशंसा पाने के लिए संघर्ष करता है। 1979 में उन्हें 16 वर्षीय श्रीदेवी के साथ 16वां सावन में जोड़ा गया, जो नायिका के रूप में उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। अमोल ने एक बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो मूल तमिल फिल्म में कमल हासन द्वारा निभाया गया किरदार था। 1982 में उन्होंने मलयालम फिल्म ओलंगल में रवि की भूमिका निभाई और उन्होंने मराठी फिल्म आकृति से निर्देशन की और रुख किया। उन्होंने थोड़ा सा रूमानी हो जाए और पहेली जैसी फिल्मों के साथ निर्देशक के रूप में अपनी क्षमताओं को दिखाया।
थोड़ा सा रूमानी हो जाए जैसे प्रबंधन पर पाठ्यक्रमों और मानव व्यवहार से संबंधित अध्ययन का एक हिस्सा बन गया है। पहेली 2006 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। हालांकि फिल्म अंतिम नामांकन में जगह नहीं बना पाई और उन्होंने गैर लाभकारी संगठन TH एड्स द्वारा बनाई गई HIV एड्स शिक्षा एनिमेटेड सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल को भी अपनी आवाज दी है। अगर उन्हें कोई चुनौतीपूर्ण भूमिका दी जाती है तो वह एक बार फिर अभिनय करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी पहली पत्नी चित्रा से तलाक के बाद संध्या गोखले से शादी की। पालेकर खुद को अज्ञेयवादी नास्तिक मानते हैं। फरवरी 2022 में पालेकर को कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 1969 में बाजीरावचा बेटा जो एक मराठी फिल्म थी, 1971 में अमोल पालेकर द्वारा की गई फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे, यह भी एक मराठी फिल्म थी। 1974 में रजनीगंधा, जिसमें एक हिंदी फिल्म है और संजय का किरदार अमोल पालेकर निभाती है। 1975 में जीवन ज्योति, यह एक तेलुगु फिल्म थी। 1976 में छोटी सी बात और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए इस फिल्म में फिल्म फेयर पुरस्कार अमोल पालेकर ने जीता। चितचोर, घरौंदा और भूमिका 1977 में अगर अगर, टैक्सी टैक्सी, तुचमाची रानी। 1977 में ही कनेश्वर राम। 1978 में दामाद और सफेद झूठ और बातों बातों में गोलमाल, दो लड़के दोनों लड़के। 1979 में मेरी बीवी की शादी, 16वां सावन, बिन बाप का बेटा, माँ और जीना यहाँ। 1980 में आंचल, अपने पराये, नरम गरम, समीरा। 1981 में अक्रीत। 1981 में ही कलंकिनी। 1981 में ही अग्नि परीक्षा। 1981 में चेहरे पे चेहरा, प्लॉट नंबर 5 और 1982 में जीवन धारा, ओलांगल। 1982 में रामनगरी, स्पंदन, श्रीमान श्रीमती। 1983 में रंग बिरंगी, आश्रय, प्यासी आंखें, चेना अचेना, तरंग, आदमी और औरत। 1984 प्रार्थना, श्रृंगारा मासा, श्री एक्स, खामोश। 1985 में झूठी, अनकही आबासे से। 1986 में बात बन जाए। 1994 में तीसरा कौन और 2001 में अक्स, जिसमें अमोल पालेकर एक रक्षा मंत्री की भूमिका निभाते हैं। 2009 में समानता, इसमें अमोल पालेकर केशव वज्ञे का रोल अदा करते हैं जो कि एक मराठी फिल्म थी। 2021 में 200 हल्ला हो और न्यायमूर्ति विठल डांगले की भूमिका इसमें अमोल पालेकर निभाते हैं जो हिंदी G5 फिल्म है। फिर 2023 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर गुलमोहर नाम की फिल्म अमोल पालेकर द्वारा की जाती है और फिर 2023 में शाहिद कपूर के
नाना का रोल करते हैं अमेजन प्राइम की एक वेब सीरीज फर्जी में, जिसे दर्शकों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। और फिर अमोल पालेकर ने जो निर्देशक के रूप में कार्य किया अपने जीवन में, उन कुछ फिल्मों का नाम आपके समक्ष पेश करते हैं। आकृति मराठी में अकल्पनीय 1981, हनकही 1985, थोड़ा सा रोमानी हो जाए 1990, बांगरवाड़ी 1995, दायरा स्क्वायर सर्कल 1996, अनाहत सदैव, कैरी कच्चा आम 2001, ध्यास पर्व हिंदी में कल का आदमी 2001, रघुनाथ कर्वे के जीवन पर आधारित परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अमोल पालेकर द्वारा जीता जाता है। पहेली पहेली 2005 सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए 78वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। क्वेस्ट अंग्रेजी 2006 अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता जाता है। 2007 दुम काटा समांतर मराठी 2009 और एक बार फिर 2010, दूसर जो कि एक मराठी फिल्म 2011 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार जीता जाता है। और कुछ फिल्में अमोल पालेकर ने अन्य भाषाओं में भी की, जैसे कि माँ बंगाली भाषा में शर्मिला टैगोर और दीपांकर डे के साथ, कलंकिनी वह भी बंगाली भाषा में ममता शंकर के साथ धीरेन गांगुली द्वारा निर्देशित, चेना अचेना बंगाली भाषा में तनुजा और सौमित्र चटर्जी के साथ, कनेश्वर राम कन्नड़ अनंत नाग और शबाना आजमी के साथ MS सत्यु द्वारा निर्देशित, पेपर बोट्स कन्नड़ और अंग्रेजी दीपा के साथ पट्टाभिराम रेड्डी द्वारा निर्देशित, ओलांगल मलयालम पूर्णिमा जयराम और अंबिका के साथ बालू महेंद्र द्वारा निर्देशित। और कुछ टीवी धारावाहिक जो अमोल पालेकर द्वारा किए गए, इनके नाम इस प्रकार है, जैसे कच्ची धूप 1987, नकाब 1988, पाओल खुना 1993, मृगनयनी 1991, करीना करीना 2004, ए बेल मुझे मार 1987 और एक नई उम्मीद रोशनी 2015। और फिर मराठी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बांगरबाड़ी के लिए 1995 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। विशेष जूरी पुरस्कार दायरा के लिए 1996 में, अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैरी के लिए 1999 में, और परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ध्यास पर 2000, अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म खोज के लिए 2006 में, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार छोटी सी बात के लिए 1977 में मनोनीत हुए और गोलमाल के लिए 1980 में पुरस्कार जीता। और फिल्म फेयर मराठी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अकृत फिल्म के लिए 1981 में अमोल पालेकर द्वारा जीता गया। और दोस्तों, यही थी एक भारत के दिग्गज अभिनेता, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती अमोल पालेकर की जीवनी। आशा करता हूँ आप सभी को इनकी जीवनी पसंद आई होगी और इनके द्वारा निर्देशित एवं अभिनीत फिल्मों को आप YouTube या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, इनके अभिनय को देख सकते हैं, इन्होंने किस प्रकार का अभिनय किया। और यूं ही नहीं, दर्शक इनके दीवाने हैं। और 2023 में भी
अमेजन प्राइम की सीरीज फर्जी में अमोल पालेकर ने अभिनय किया है शाहिद कपूर के नाना का, जो कि अमेजन प्राइम की सुपर डुपर हिट फिल्म है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहेंगे और इस कहानी में आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने दोस्तों में कहानी साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।